चैनल दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में आपकी पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 की जो इस बार की कट ऑफ होने वाली है, कितना अंतर आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ में, उसके संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप पिछली कट ऑफ नहीं जानते हैं, ठीक है, अगर उसके आधार पे आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है गलती कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि देखिए, दोनों चीज़ को जानना जरूरी है कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में यदि फॉर्म अप्लाई आप लोगों ने किया था और परीक्षा दिया था तो कहीं ना कहीं आपको सारी जानकारी होगी। अगर नहीं है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद से यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बीपीएससी जो महिलाओं के लिए क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि महिलाओं की जो सीटें हैं वो अलग सीटें हैं। और इसके बाद यहाँ पे पुरुषों के लिए क्या कुछ अपडेट है, उनके लिए भी हम लोग बात करेंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या होगा इस बार, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, उसके संबंध में। और 3 अटेम्प्ट को लेकर के अभी भी जो है, और एज रिलैक्सेशन के संबंध में हम लोग कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो इस बार की कट ऑफ क्या होने वाली है और जो पिछली कट ऑफ थी उसके आधार पर कितने नंबर यहाँ पे कम हो। सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, चाहे आपकी पीआरटी की वैकेंसी हो, ठीक है, या माध्यमिक की हो या उच्च माध्यमिक की, किसी की भी हो, जिसमें से आपको मान लीजिए अगर सीटें जो दी जाती है, मान लीजिए अगर यहाँ पे 28,026 सीटें अगर पीआरटी के लिए रखी गई हैं तो यहाँ पे देखिए पूरी सीटें जो है यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाती हैं। बहुत सारी सीटें, हजारों की संख्या में सीटें जो है खाली रह जाती हैं। पता नहीं क्या होता है हर बार, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा टीआरई 1 में भी, ठीक है, और टीआरई 2.0 में भी देखा होगा कि कई हजार सीटें वो खाली रह गई थी। और उसके बाद से मल्टीपल रिजल्ट को लेकर के यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट दिया जाता है, उसकी वजह से कई हज़ार सीटें खाली हो जाती हैं। और इसके पिछली जो आप लोगों ने टीआरई 2 में देखा होगा, 14,762 पदों पे जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली थी, लेकिन उसको जो है नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे छोटी छोटी जो है मिस्टेक हैं, जिससे यहाँ पे अभ्यर्थियों के मतलब कि अच्छे नंबर होते हुए भी उनकी जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इस यहाँ पे सबसे पहले बात कर ले, स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 और 3.0 और या 1 के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ यहाँ पे रखी गई थी टीआरई 1 के लिए, उसके आधार पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आपकी जो कट ऑफ इस बार की होने वाली है क्या रहने वाली है। देखिए, पिछली वाली जो भर्ती आपकी हुई थी यानी कि टीआरई 2.0 में, उसमें लगभग 9300 जो है सीटें थी, यानी कि 9300 सीटें थी, जिसमें से बहुत सारी सीटें जो है खाली रह गई थी। लगभग आपका रिजल्ट जो दिया गया था, जहाँ तक हमें ज्ञात है, वो 3100 पे ही रिजल्ट जो है दिया गया था, जो है 3100 रिजल्ट आया था, बाकी सीटें खाली रह गई थी। तो उनको भी देखिए, टीआरई 1 की सीटें और टीआरई 2.0 की सीटें जो है, दोनों को इसमें बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो है ऐड करके दे दिया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, देखिए पेपर का लेवल कैसा था, यानी कि आपका जो टीआरई 1 कराया गया था उसका लेवल कैसा था और टीआरई 2.0 का लेवल किस प्रकार से था, उसी के हिसाब से जो है कट ऑफ आपकी वहाँ पे रखी गई थी। देखिए, पिछली जो टीआरई 1 आपकी परीक्षा करवाई गई थी उसमें जो है पेपर का लेवल काफ़ी हाई था, और मतलब कि देखा जाए तो आपकी जो कट ऑफ उसमें बन के आई थी वो 67 जनरल के लिए जो है बनी थी। वहीं पे अगर फीमेल की बात करें तो 57 यहाँ पे फीमेल के लिए बनी थी। अब कुछ कैंडिडेट का कहना था ये था कि जितने भी मतलब कि अगर 50, देखिए यहाँ पे 58, ये 57, 56 और यहाँ पे जो 67 के पर जितने भी कैंडिडेट थे उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो क्यों नहीं हुआ था, वहाँ पे ये चीज़ था कि टाई ब्रेकर के नियम के अनुसार जो है सिलेक्शन दिया गया था डेट ऑफ बर्थ की वजह से। तो इसको लेकर भी आप लोग जानते रहिए कि टाई ब्रेकर वाला जो नियम है, यानी कि टाई होने पर जो है उसके आधार पर जो है सिलेक्शन दिया गया था, और डेट ऑफ बर्थ जो भी चीज़ें था। तो यहाँ पे 67 आप देख रहे हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बना हुआ था, तो पेपर थोड़ा जो है लेवल उसका हाई था, इसलिए यहाँ पे जो है यहाँ पे 67 बनाया गया था अनरिजर्व कैटेगरी मेल के लिए, और यहाँ पे 57 यहाँ देख रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल के लिए बना गया था पीआरटी में। वहीं पे ईडब्ल्यूएस के लिए जो 56 और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 48, ईडब्ल्यूएस ईबीसी के लिए जो है 55 और ईबीसी फीमेल के लिए 44 और बीसी के लिए यहाँ पे 60। और इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बीसी फीमेल के लिए था वो 50 यहाँ पे बना था। एससी जो मेल कैंडिडेट का था वो 47 था, और एससी के लिए जो था वो 39 यहाँ पे कट ऑफ बनी गई थी एसटी, और एसटी के लिए जो है 46-39 के आधार पर बीसीएल के लिए आपको 48 यहाँ पे देखने को मिली थी। तो आप समझ रहे होंगे कि आखिर यहाँ पे इतना कम क्यों कट ऑफ गया है, ठीक है। तो देखिए, कट ऑफ कम गया था इसलिए क्योंकि देखिए पेपर का लेवल जो था वो मतलब कि एक तरह से समझिए पेपर कठिन था, और इतना मतलब कि कठिन था कि लगता नहीं था कि यहाँ पे जो है कि काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे अभ्यर्थी जो है पास हो पाएंगे।
तभी यहाँ पे देखिए कट ऑफ कितनी कम गई थी, यहाँ पे 67 उस हिसाब से कट ऑफ गई थी। लेकिन यहीं पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपकी इस बार की जो कट ऑफ बनी गई थी वो शायद 89 बनाया गया था। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि पीआरटी के लिए जो था वो आपका पहले में जो जनरल के अन्य जो कैटेगरी के लिए बना था वो 67 बना था, फिर यहाँ पे जो 89 बना था। तो आप समझ सकते हैं पेपर का जो लेवल होता है वो उसके आधार पे यहाँ पे कट ऑफ जो है निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ सीट को भी देखा जाता है। इस हिसाब से अगर नंबर ऑफ सीट अधिक हैं और आवेदन कम आए हुए हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी कट ऑफ डाउन जाएगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ सीट जो है वो कम है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ काफ़ी यहाँ पे जो है देखने को मिलेगी हाई। तो इस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ देखिए अगर यहाँ पे 67 गया था तो यहाँ पे 89 गया था। तो हमको जो है अब बीपीएससी टीआरई 3.2 में क्या करना है, देखिए 67 और इसी के बीच में आपकी इस बार भी कट ऑफ रहने वाली है, यानी कि 80 जो है 80 मतलब प्लस ये आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो 28,026 जो है वैकेंसी आपको दी गई है। तो ये तो हो गई आपकी जनरल के लिए। आप देख पा रहे हैं कि उर्दू के लिए क्या कट ऑफ गई थी, यानी कि टीआरई 1 में बात करें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 54 और अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल के लिए जो है 40 गई थी, और यहीं पे 48 ईडब्ल्यूएस 39 और ईबीसी के लिए यहाँ पे दी गया था 47 और ईबीसी 39 फीमेल के लिए, बीसी के लिए आपका जो है 44, बीसी फीमेल के लिए 39, एससी के 39, फिर यहाँ पे एसटी के लिए जो है मेल का जो था वो 43 यहाँ पे रखा गया था। तो इस हिसाब से अगर उर्दू की हम लोग जनरल की बात करें यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें जो टीआरई आपका 2.2 में दिया, तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी टीआरई 1 में आपका 54 गया था। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 54 रखा गया था, कट ऑफ गई थी जनरल के लिए, और उसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं आप 77 है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है अंतर देखने को मिला था पेपर के हिसाब से। तो आप समझ सकते हैं अगर उर्दू की बात करें तो आपको करना क्या है, मतलब कि 70 प्लस अगर नंबर हैं आपके हो आएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी जो है अच्छा आपका स्कोर माना जाएगा इस बार की भर्ती में, यानी टीआरई 3.0 के लिए। अगर यहाँ पे 9 और 10 की बात करें तो 9 और 10 में यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी के लिए 55, ये तो आपका था कि पेपर जो है टीआरई 1 में जो है काफ़ी मतलब लेवल उसका हाई था, उसके वजह से आप यहाँ कट ऑफ देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पे लो देखने को मिला था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो टीआरई 2.2 की भर्ती थी यहाँ पे हिंदी के लिए बात करें तो सभी में 80 प्लस ही जो है यहाँ पे कट ऑफ गई थी सबके लिए, चाहे वो आपकी संस्कृत हो उर्दू की तो और ही कट ऑफ जो है देखने को यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी के लिए 55 है। तो आप यहाँ पे देखिए इस बार की भर्ती में है कम से कम नहीं कुछ तो आप अगर 9वीं 10वीं के लिए बात करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी भी कम है और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 55 है अगर, तो आपको यहाँ पे लगभग 75 प्लस मतलब इतना आपको स्कोर करना पड़ेगा 75 प्लस। और उसके लिए बात करें अगर जो टीआरई 2.2 में दिया गया था उसमें तो आपको 70-80 के आसपास जो है आपकी कट ऑफ देखने को मिली थी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 9वीं 10वीं के लिए जो था सामान्य हिंदी में बात करें सामान्य के लिए यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की तो 88 गई थी आपकी कट ऑफ, संस्कृत में 85, अरबी में 83 जो है इस प्रकार से जो है कई सारे यहाँ पे ललित कला में 66, संगीत में जो है 80, यानी कि सामान्य के लिए बात कही जा रही है। और उसके बाद से जितने भी सामान्य महिला हैं यहाँ पर देखिए 1 नंबर का अंतर था सिर्फ हिंदी के लिए और यहाँ पे 4 नंबर का था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अरबी में यहाँ पे 64 सामान्य महिला के लिए बात करें अगर तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए 79 है, ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 79 है, फिर एससी के लिए 57 है, 56 है और एससी जो महिला कैटेगरी है वो 56 आपका रखा गया था। तो आप समझ सकते हैं ईबीसी के लिए काफ़ी यहाँ पे स्कोर मतलब कि कट ऑफ भी गई थी और बीसी के लिए बीसी मेल और फीमेल दोनों की जो है यहाँ पे बराबर बराबर जो है कट ऑफ है ईबीसी और ईबीसी महिला और बीसी महिला के लिए जो कट ऑफ यहाँ पे दोनों की जो है महिला पुरुष की कट ऑफ लगभग एक ही समान रखी गई थी। उसके बाद संस्कृत में आप देख सकते हैं कि संस्कृत में 85 सबसे ज़्यादा स्कोर यहाँ पे कट ऑफ जो गई थी वो अनरिजर्व कैटेगरी की गई थी। उसके बाद सामान्य महिला के लिए यहाँ पे जो है गई थी। उसके बाद से सभी में जो है डाउन आपको देखने को मिला था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी की आपकी जो भी चीज़ है उसमें आपको जो है अधिक देखने को मिलेगा, यानी कि कट ऑफ अधिक जाती है अनरिजर्व कैटेगरी, क्योंकि आपको पता है कि अदर स्टेट वाले भी कैंडिडेट यहाँ पे सम्मिलित हैं, इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे जो है हाई रहने की संभावना। अगर बात करें यहाँ पे महिलाओं के लिए देखिए कट ऑफ की जो अलग अलग अभी रेशियो है, चाहे उसको टीआरई 1 और टीआरई 2.2 को देखते हुए जो है आप उसके आधार पे जो है कि आपको कितने ना देखिए किसी भी सब्जेक्ट की बात करें किसी भी वर्ग में आपको 75 प्लस ही स्कोर करके चलना है, तभी जाके जो है आपका सिलेक्शन हो पाएगा।
क्योंकि सीटें कम और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा इस प्रकार से देखने को मिले। अगर 11वीं और 12वीं की बात करें तो इसमें अगर जिन्होंने भी 80% 75 या 80% के आसपास तैयारी अगर कर लिया होगा तो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन इस बार की भर्ती में उनका जो है चयन हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और नंबर ऑफ सीट ज़्यादा अंतर नहीं है। इस वजह से बीपीएससी महिलाओं के लिए जो क्या है कि जो इनको लाभ क्या मिलने वाला है, देखिए जितने भी क्षैतिज जो आरक्षण वाली जो सीटें हैं उस पर तो महिलाएं रहेंगी ही, उस पर पुरुष वर्ग नहीं जा सकते हैं, लेकिन महिला वर्ग जो है ये महिला जो है पुरुषों की जो जनरल वाला है यानी कि जनरल जो कैटेगरी है अनरिजर्व कैटेगरी उस पर महिला जो है वो जा सकती है। अगर आपका ज़्यादा नंबर आता है कट ऑफ से तो आप उसके उसमें जो है उसमें जा सकते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करें अगर तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है इस बार की भर्ती में बताया गया था और नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया है कि आपको इस बार की भर्ती में जो है नहीं दिया जाएगा, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए अभी नहीं, हमारी जो तैयारी है परीक्षा है उसको हमको देखना है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हम लोग जो उसके लिए प्रयास करेंगे कि उसको भी जो है जारी किया जाएगा, क्योंकि सारी सीटें फुल हो नहीं पाती हैं, सीटें रह जाती हैं खाली, उसके बाद से दोबारा वैकेंसी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर से जितने भी कैंडिडेट रुके रहते हैं अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सिलेक्शन उनका संभव है। अटेम्प्ट को लेकर के बात करें अगर तो अटेम्प्ट देखिए तैयारी अच्छी है तभी परीक्षा दीजिए, क्योंकि अटैम्प्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है कि आपके 3 अटैम्प्ट हैं या 5 अटैम्प्ट हैं। बाकी हमने न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाया भी था कि जो भी आपकी अटैम्प्ट है वो 5 अटैम्प्ट होने वाली हैं। नोटिस अगर कोई जारी कर दी जाती है इसके लिए, सारी प्रक्रिया हो चुकी है, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आयु सीमा में बात करें एज रिलैक्सेशन को लेकर के तो एज रिलैक्सेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ पे टीआरई जो आपकी 4.0 जो अगस्त में है परीक्षा, उसके लिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि आप लोग जो है उसकी तैयारी करिए। और आयु सीमा में देखिए अगर इस बारी भर्ती में नहीं दिया गया तो अगली भर्ती में क्या संभावना है, मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, कहीं ना कहीं जो है ये सारी चीज़ें जो हैं अभ्यर्थियों को दुखी करती हैं।